नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर, जहां मैं आपको सनातन धर्म से जुड़ी बहुत ही अद्भुत तथा ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाती हूं। यह कहानियां आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक तथा ज्ञानवर्धक होती हैं। इन कहानियों को सुनने के बाद आपके मन में हो रही परेशानियों, चिंताओं इत्यादि सभी समस्याओं का समापन हो जाता है। आज मैं आपको श्री नीम करोली महाराज जी की चमत्कारों की ऐसी ही एक अद्भुत कहानी सुनाऊंगी। जब महाराज जी ने अपने जीवन काल के दौरान अपने अनन्य भक्तों को दर्शन दिए तथा उनके जीवन को सरल तथा सफल बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप हमारी इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आइए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। चित्रकूट यात्रा। माघ का महीना था। प्रयाग में मकर स्नान का मेला चल रहा था। कुछ ही दिनों बाद कुंभ स्नान था। कानपुर के श्रीदेव कामता दीक्षित शहर में कहीं ठहरे थे और बाबा चार चर्च लेन में निवास कर रहे थे। एक दिन शाम को बाबा स्वयं दीक्षित जी के पास पहुंचे और उनसे दूसरे दिन प्रातःकाल चित्रकूट यात्रा में चलने को कह आए। इस यात्रा में अनेक भक्तगण बाबा के साथ जा रहे थे। दीक्षित जी ने दूसरे दिन सवेरे ही चर्च लेन पहुंच गए। उस समय बाबा की कुटिया के द्वार बंद थे और वह भीतर किसी को बहुत फटकार रहे थे। थोड़ी देर बाद द्वार खुले और बाबा के भक्त श्री गिरीश जी बाहर आए। दीक्षित जी ने उनसे बाबा की नाराजगी का कारण पूछा। वे बोले, आज प्रातःकाल भक्तों के नाश्ते के लिए बाबा ने कल मुझसे ताजी जलेबी का प्रबंध करने को कहा था, पर मैं सेवा में ही लगा रह गया। रात्रि के 12 बज गए। जब मैं सोने गया तो उस समय मुझे इस बात की स्मरण हुआ। तब हो ही क्या सकता था। सवेरे उठते ही मेरी पेशी हो गई और फटकार पड़ने लगी। दीक्षित जी जब कमरे में प्रविष्ट हुए तो उन्हें बाबा बड़ी शांत मुद्रा में बैठे दिखाई दिए। बाबा ने पुनः गिरीश जी को बुलाया और अपने तख्त के नीचे एक बड़े पैकेट की ओर इंगित करते हुए बोले, उसे निकाल कर ले आओ। यह पैकेट ताजी और गरम जलेबी से भरा था। सबको जलेबी दिखाकर बाबा ने चित्रकूट को प्रस्थान किया। वहां पहुंचने पर बाबा ने दीक्षित जी से सब लोगों के रहने की व्यवस्था के लिए किसी पंडे से बात करने को कहा। पंडे ने एक बहुत पुराने मकान में प्रबंध कर दिया और बोला, कल आईजी पुलिस के जाने के बाद अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। वह आईजी के परिवार की प्रतीक्षा कर रहा था, जिनके लिए उसने एक अच्छा स्थान रोक रखा था। जो मकान उसने इन्हें दिया इतना जीर्ण था कि उसके एक कमरे की छत गिरने को थी। उसने इस मकान को गिराने का ठेका भी दे रखा था। सब लोगों ने उसी मकान में शरण ली और क्षतिग्रस्त कमरे में बाबा ने अकेले सोना पसंद किया। दूसरे दिन जब मकान में आईजी पुलिस महोदय सपरिवार आकर बाबा के चरणों में नतमस्तक हुए तो यह दृश्य देखकर पांडे की आंखें खुली रह गईं और उससे बहुत ग्लानि हुई। और इस प्रकार महाराज जी ने अपने एक अनजान भक्त के द्वारा हुई गलती पर उन्हें क्षमा कर दिया और उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। महाराज जी के चमत्कारों से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरुदेव।